एक और अहम खबर आ रही है, दर्शकों को बता दें तो अमृतपाल मामले को लेकर एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। पुलिस की सहायता के लिए अलर्ट पर हैं अर्धसैनिक बल। ये देखिए नई जानकारी जो निकल कर आई। हालांकि G20 समिट को लेकर ही कई बटालियन जो हैं वो पहले से भेज दी गई थी, लेकिन खबर यही है कि पंजाब सरकार के संपर्क में गृह मंत्रालय है और पुलिस की सहायता के लिए अलर्ट पर अर्धसैनिक बल हैं, ताकि किसी प्रकार की स्थिति से निपटने के लिए हर तरह से इंतजाम पहले से ही हो, चाहे वो नाकेबंदी को लेकर हो। सत्येंद्र मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। सत्येंद्र, G20 समिट के पहले जैसा आपने बताया भी था कि गृह मंत्रालय ने यहां पर कई बटालियन भेज दी थी ताकि स्थिति बनी रहे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वहीं से शायद प्री प्लान था कि G20 समिट खत्म हुई, उसके बाद जो अर्धसैनिक बल यहां पर आए थे सुरक्षा इंतजाम को लेकर, वो पंजाब की सुरक्षा व्यवस्था में लगे रहेंगे और अमृतपाल को दबोच लिया जाएगा, और वही ऐसा होता हुआ आज प्रतीत हो रहा है। शुभांकर, यहाँ पर बहुत सारी चीजों को समझना होगा। अमृतपाल एक साधारण व्यक्ति नहीं रहा था, बल्कि उसने कट्टरपंथियों की एक फौज अपने साथ खड़ी कर ली थी। और अगर इसका सुराग पहले से ही ये लग जाता कि पंजाब पुलिस या केंद्रीय एजेंसियां अमृतपाल को गिरफ्तार करने के लिए तैयारी कर रही हैं, तो वो कहीं ना कहीं पंजाब के माहौल को खराब कर सकता था। यही वजह थी कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने G20 समिट से पहले बाकायदा दिल्ली में जाकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और पंजाब के लिए अतिरिक्त बल की सुरक्षा कंपनियां मांगी गई, और इसके अलावा पूरे पंजाब पुलिस के सिस्टम को अलर्ट किया गया। और यही नहीं, एक जिस तरीके से एक योजनाबद्ध तरीके से पूरी रैकी की गई, पूरे इसके गणित की तरीके से इस पूरे मामले को समझा गया कि किस तरीके से गिरफ्तार करना है। और यही वजह है कि उसी स्ट्रेटेजी के तहत आज तकरीबन 2 बजे ही पंजाब के पूरे जिलों में इंटरनेट को बंद कर दिया गया था। हालांकि जो पंजाब पुलिस की टीमें हैं वो सुबह से ही, या फिर यूं कहें कि पिछले कई दिनों से अमृतपाल और उसके सहयोगियों की गतिविधियों पर नजर रखे हुए थी। और यहाँ पर आज देखिए, जब अमृतपाल को गिरफ्तार करने की या हिरासत में लेने की कोशिश की गई, तो वहां पर भी उसने पुलिस को चकमा दिया, पुलिस की गाड़ी में टक्कर मारी और वहां से मोगा रोड पर भागा, और वहीं से जो है उसके 6 सहयोगियों को पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार किया। तो कुल मिलाकर एक तरफ अमृतपाल अपनी स्ट्रेटेजी बना रहा था, तो दूसरी तरफ पंजाब पुलिस भी इस तरीके की रणनीति बनाने में लगी हुई थी कि कानून व्यवस्था खराब ना हो। चूंकि अमृतपाल के पीछे एक फॉलोअर्स की संख्या बढ़ती जा रही थी, और उसका जीता जाता उदाहरण जो है वो हमने अजनाला में देखा। अजनाला में किस तरीके से अमृतपाल को पुलिस थाने में आना था। नहीं सत्येंद्र, तो यही सवाल हमारे मन में आज है कि आज चलिए आपने इसे पकड़ लिया, उसके समर्थक नजर नहीं आए, लेकिन जिस उसके कट्टर फैन फॉलोइंग की आप बात कर रहे हैं, जो खालिस्तानी बाहर के लोग या जो कुछ अंदर भी कट्टरपंथी लोगों को उसने साथ लिया था, अब उनको कैसे हैंडल करेगी पंजाब पुलिस, और उसके लिए क्या खास इंतजाम किए गए? क्योंकि अभी तो आपने इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी, लेकिन ये मामला सुलझे उससे पहले इसे कैसे दबाया जाएगा और अजनाला पार्ट 2 ना हो, इसके लिए क्या एहतियात बरते जा रहे हैं पंजाब के अंदर? देखिए, एहतियात के तौर पर ही इंटरनेट को बंद किया गया है, क्योंकि इस तरह के जब मामले होते हैं तो इस तरह के मामलों में सबसे बड़ा हाथ होता है अफवाहों का, और अफवाहें कैसे फैलती हैं वो शायद एक पत्रकार से ज्यादा कोई नहीं जानता होगा। तो एक तो बड़ी सूझबूझ से सरकार ने ये काम किया है कि पहले ही इंटरनेट को बंद कर दिया गया, और अब जब ये खबर फैली है कि अमृतपाल को हिरासत में ले लिया गया है, उसके सहयोगियों को हिरासत में ले लिया गया है। देखिए, ये दरअसल अमृतपाल भी भीड़ का सहारा लेता था, और उसका मुख्य मकसद वो जब भी भाषण देता था तो भाषण तब देता था जब उसके आसपास लोगों की भीड़ होती थी। यहां तक कि आप उसके पुराने वीडियोस देखिए, तस्वीरें देखिए, अमृतपाल जहां पर भी खड़ा होता, जिस मंच पर खड़ा होता है, उसके पीछे एक लंबी लिस्ट हथियार बंद लोगों की होती थी। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से भिंडरावाला अपने आप को मजबूत कर रहा था, उसी के कदमों पर अमृतपाल चल पड़ा था। यहां तक कि पंजाब पुलिस ने पीछे 800 से ज्यादा लाइसेंस जो है रद्द किए गए थे, और जो अमृतपाल के कई सहयोगी हैं उनके लाइसेंसों की भी जांच की गई थी। और बहुत सारे लोग इसके साथ ऐसे होते थे अमृतपाल के साथ, जिनके पास किसी तरह का कोई लाइसेंस नहीं होता था, और वो खुलेआम हथियार लेकर चलते थे। उनमें राइफलें भी शामिल हैं, तलवारें भी शामिल हैं। तो अब फिलहाल पंजाब पुलिस ने अमृतपाल को हिरासत में ले लिया है। अब सवाल खड़ा होता है कानून व्यवस्था का। फिलहाल इंटरनेट सेवाएं बंद हैं, और पंजाब पुलिस के साथ साथ केंद्रीय अर्धसैनिक
बलों की एजेंसियां जो संवेदनशील इलाके हैं वहां पर तैनात है। और फिलहाल सबसे राहत की बात यह है कि कानून व्यवस्था के लिहाज से अभी तक कोई ऐसी खबर नहीं आई है पूरे पंजाब में, बल्कि सब कुछ शांतिपूर्वक तरीके से चल रहा है। जिस जगह पर मैं आप दोनों बने रहिए हमारे साथ, आप दोनों के पास हम आएंगे। महत्वपूर्ण जानकारियां आप लोग लगातार दर्शकों को दे रहे हैं, वो लेते रहेंगे।